इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे आईआरएफसी और आरवीएनएल के बारे में। रेलवे सेक्टर के स्टॉक है दोनों, और दोनों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि तेजी यहाँ पे कब से अच्छा मतलब कह सकते हो रिकवरी कब आ सकता है, फिर जो भी इन्फॉर्मेशन है सारी चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग और कुछ न्यूज़ निकल के आ रहा है न्यूज़ के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करेंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखते रहिए एंड अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो वो भी कर सकते हो। बाकी आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो रिसेंट परफॉर्मेंस क्या रहा उसके बारे में भी बात करेंगे और क्या इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए रेलवे सेक्टर के स्टॉक हैं और बात करें दोनों शेयर के बारे में सबसे पहले यहाँ पे तो आरएनएल के बारे में ही अगर हम बात करेंगे, देखिए कंपनी किस चीज़ में इंगेज है सबसे पहली चीज़ मैं आपको वो दिखा देता हूँ और उसके बाद आगे और भी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। कंपनी किस चीज़ में इंगेज है तो रेलवे सेक्टर का स्टॉक है आरवीएनएल, और किस चीज़ में तो आप देखेंगे इम्प्लीमेंटिंग वेरियस टाइप ऑफ रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट असाइन बाई मोर इंक्लूडिंग डबलिंग और गॉज कन्वर्जन न्यू लाइन्स रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन मेजर ब्रिज वर्कशॉप प्रोडक्शन यूनिट और भी कुछ इन्फॉर्मेशन। और एग्रीमेंट आप देखेंगे रेलवे एज पर द कंसेशन एग्रीमेंट इंटर इनटू द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। देखिए यहाँ पे कुछ दिन पहले इस पिछले साल की अगर हम बात करें तो कुछ महीने पहले पिछले साल में ही अगर देखा जाए तो दिसंबर के टाइम पे कुछ यहाँ पे न्यूज़ निकल गया 2023 में दिसंबर में कि आने वाले टाइम में मतलब कुछ हज़ार रोलिंग स्टॉक हमें देखने को मिलने वाला है न्यू ट्रेन्स के ऊपर, 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट के ऊपर और भी कुछ यहाँ पे मतलब बहुत लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के ऊपर कुछ ऐसा न्यूज़ निकल के आया था न्यू ट्रेन्स के ऊपर और भी कुछ यहाँ पे ट्रेन्स के ऊपर मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए। तो मान लीजिए यहाँ पे नए नए ट्रेन्स आते हैं और आने वाले टाइम में जैसे पैसेंजर का डिमांड बढ़ रहा है उसको लेकर और बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब फ्यूचर में अगर देख के चला जाए लॉन्ग टर्म में तो ऑब्वियसली बात है कंपनी को फ़ायदा हमें दिखता है। और अभी के टाइम में आपको पता ही है कि रेलवे सेक्टर में कितना मतलब गवर्नमेंट का ऐसे ध्यान नज़र आ रहा है हमें अगर देखा जाए तो, और ऊपर से अगर देखा जाए तो कंपनी जिस चीज़ में काम कर रहा है आरवीएनएल वो भी आप देख सकते हो एक एक करके मतलब सारी चीज़ें कि आने वाले टाइम में न्यू ट्रेन अगर बनता है तो फिर यहाँ पे रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन उसका होगा ही। और न्यू लाइन्स को कंपनी यहाँ पे मतलब ये ऐसा तो बात नहीं है कि एक बार लाइन बन गया तो ज़िंदगी भर के लिए हो गया, उसमें मरम्मत का काम चलते रहता है या फिर जो भी अगर हम बात करें यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर एक एक करके देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल ऑलरेडी अगर इस काम में कंपनी इंगेज है आरवीएनएल काफ़ी ज़बरदस्त काम में इंगेज है। और इस स्टॉक में पर्सनली मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर तेज़ी होता नहीं, जब तेज़ी अगर होता है तो फिर रुकने का चांस नाम नहीं देता है। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है और पहले ही दिखाया हुआ है ऑलरेडी। पिछले एक साल की अगर हम बात करें तेज़ी का आप देख सकते हो यहाँ पे कितना ज़बरदस्त, अगर रुका थोड़ा सा तो रुका 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 रहा एकदम से तेज़ी हुआ एकदम से यहाँ पहुँच गया। मतलब 200-250 के प्राइस से एकदम से कह सकते हो फिर यहाँ पे टाइम नहीं लगा पहुँचने में 600 के ऊपर। और फिर अभी के टाइम में थोड़ा करेक्शन भी देखिए, करेक्शन में तो हर एक स्टॉक आता है चाहे वो प्रॉफिट बुकिंग हो या फिर जो भी मतलब वजह हो, बट रहता है कुछ वजह यहाँ पे करेक्शन का। और अभी के टाइम में मार्केट का सेंटिमेंट भी एक बहुत बड़ा वजह है पूरे मार्केट के गिरावट का। तो यहाँ पे जो भी वजह चल रहा है और लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में अदरवाइज हमें अच्छे कंपनी अगर चूज करके आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो प्रॉफिट ही चांसेस होते हैं, लॉस के चांसेस कम होते हैं। देखिए मार्केट है तो यहाँ पे प्रॉफिट लॉस तो होता रहता है, अलग की बात है, बट अपने हिसाब से आप पूरे तरीके से इन्वेस्टमेंट कीजिए करने से पहले सारी चीज़ें आप मतलब कि यहाँ पे देखिए कंपनी का क्या हमें देखने को मिल रहा है। ऊपर से बात करें आईआरएफसी का तो सबसे पहले मैं बताऊँ यहाँ पे आईआरएफसी तो रेलवे सेक्टर में टॉप स्टॉक में नज़र आता है हमें आईआरएफसी की अगर हम बात करें यहाँ पे। और फिलहाल अभी के टाइम में आप देखेंगे 150 के प्राइस से ऊपर ट्रेड कर रहा है, अभी काफ़ी नीचे आया हुआ था और एकदम से शेयर में तेज़ी हो नहीं रहा था पहले, जब हुआ तो एकदम से कह सकते हो कि यहाँ तक पहुँच गया कुछ ही समय में। जितना समय में ये इधर रुका था इतना समय से कम में मतलब कम में यहाँ तक पहुँच गया ये, मतलब कह सकते हो कि एकदम से जिस टाइम पे 20 रुपये 22 रुपये पे ट्रेड कर रहा था 22 रुपये 25 रुपये के आसपास, और आज के टाइम पे कहाँ पे ट्रेड कर रहा है 150 से ऊपर, कहाँ पे गया था 200 के ऊपर। तो कह सकते हो कि करेक्शन आता है चाहे वो प्रॉफिट बुकिंग हो या फिर जो भी हो। अब बात करें आगे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में यहाँ पे न्यूज़ क्या निकल के आ रहा है फिर जो भी है आईआरएफसी के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या कुछ मेंशन किया गया है आईआरएफसी शेयर प्राइस हाई ग्रोथ और हाई रिस्क की इनसाइट फॉर इन्वेस्टर्स टुडे स्टूडियो बाई और सेल होल्ड जो भी कह सकते हो इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। Analysts note that IRFC current performance position at the attractive peak, especially for those looking at capitalize yesterday अब देखिए यहाँ पे return for the public sector undertaking with a strong fundamental. The target price of IRFC have around 160 का level with a buy or hold recommendation from multiple investment firm given the potential for consistent return for long term stability in government backed sector. तो ये कुछ कह सकते हो कि टारगेट निकल के आते हुए दिख रहा है अलग अलग एनालिस्ट की तरफ से तो कर देते हैं यहाँ पे। आईआरएफसी रोल फाइनेंशियल आर्म ऑफ द कह सकते हो इंडियन रेलवे पोजिशंस इन द स्ट्रेटेजिक प्लेयर इन द इंडियन रेलवे पब्लिक सेक्टर with significant government support. However, high valuation metrics like a price to book ratio significantly
वो इंडस्ट्री नॉर्म्स, अब जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह आप देख सकते हो। फॉर इन्वेस्टर्स एनालिस्ट रिकमेंड ऑब्जर्विंग ए टेक्निकल लेवल्स पर्टिकुलरली नियर 177 का, वेयर IRFC हैज शो रिसेंट सपोर्ट विद द पोटेंशियल अपवर्ड और मूवमेंट इफ ब्रेक अबव 230। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एक एक करके नजर आ रहा है, जो कि आप एक एक करके देख सकते हो, जो भी इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है। बाकी अगर हम बात करेंगे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्या हमें नजर आ रहा है, तो देख सकते हो सपोर्ट लेवल और कुछ मतलब पहले का भी कुछ यहाँ पे न्यूज़ में यहाँ पे मेंशन किया गया है, और अभी का भी कुछ टारगेट में मेंशन किया गया है। अब न्यूज़ और भी कुछ न्यूज़ के ऊपर अगर हम बात करें, तो ये न्यूज़ कब का निकल के आते हुए दिख रहा है, तो यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ ही है, कुछ पहले का भी टारगेट मेंशन किया गया है और अभी का कुछ यहाँ पे न्यूज़ भी मेंशन किया गया है। और बात करें और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में, कुछ और लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आते हुए दिख रहा है हमें, तो टेक्निकल एनालिस्ट इंडिकेट दैट इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन IRFC might be preparing a pullback after recent correction in the stock। तो रिसेंट करेक्शन के बाद कह सकते हो एक पुलबैक का कुछ कह सकते हो कि हमें यहाँ पे प्रिपेयरिंग देखने को मिल रहा है। और फिलहाल अगर हम बात करें और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स FIs एंड म्यूचुअल फंड हैड reduced their investment in IRFC in September quarter। द कंपनी ऑल्सो अप्रूव फाइनेंसिंग फॉर, जो भी आप देखेंगे हमें देखने को मिल रहा है एक एक करके सारे इन्फॉर्मेशन। और बाकी और भी टेक्निकल व्यूज आप यहाँ पे देख सकते हो क्या नज़र आ रहा है, और मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन, द प्राइस इज ट्रेडिंग बिलो 200 डे मूविंग एवरेज एंड टेम्पटिंग द टेक्निकल पुल बैक आफ्टर द being significantly oversold particularly from a key demand zone between कुछ इतना 136-130 का लेवल, एंड जो भी इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है। और गांधी एडेड द स्टॉक हैज सो इम्प्रूव्ड प्राइस स्ट्रेंथ रिलेटिव मार्केट, अब देंगे ऑल दो इट स्टिल हाउएवर बिलो मीडियम लेवल आप रीडिंग्स। और भी जो इन्फॉर्मेशन और जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि करके टारगेट प्राइस जो कह सकते हैं 175, एडवाइस मेंटेन स्टॉप लॉस 141 का यहाँ पे दिया। जिगर एस्पेटल सीनियर मैनेजर टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट एट आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर सेड रिसेंटली IRFC has shown a bullish diversion, a technical signal suggesting a potential reversal of the recent downtrend। एंड कुछ कह सकते हो कि हमें देखने को मिल रहा है कि करके सारी इन्फॉर्मेशन, तो ये कुछ लेवल्स नजर आ रहे हैं। बाकी और भी काफी सारे एनालिस्ट का अलग अलग बयान निकल के आते हुए दिख रहा है। तो इसके ऊपर बेस करके रेसिस्टेंस इज एक्सपेक्टेड अराउंड द 160 मार्क वेयर प्रॉफिट टेकिंग में एक्योर, और वाइल सपोर्ट इज सीन 140 विट कुड एक्ट एज ए फ्लोर फॉर एनी पुल बैक इन नियर टर्म, पटेल एडेड। तो ये कुछ कह सकते हो अलग अलग एनालिस्ट का अलग अलग ओपिनियन निकल के आते हुए दिख रहा है। RVNL के बारे में अगर हम बात करें तो वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या न्यूज़ निकल के आते हुए दिख रहा है RVNL शेयर के बारे में। वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखते रहिए। एनालिस्ट एंड मार्केट सेंटिमेंट, तो एनालिस्ट हैव सेट वेरिंग टारगेट्स फॉर RVNL विद एस्टिमेटेड रीचिंग ए हाई 500 शॉर्ट टर्म पोटेंशियल ड्यू टू द कंपनी स्ट्रॉन्ग फॉर प्रोजेक्ट एंड पाइपलाइन एंड रिसेंट कह सकते हो कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट विन की वजह से 500 का कह सकते हो शॉर्ट टर्म यहाँ पे कुछ पोटेंशियल हमें देखने को मिल रहा है। एंड वहीं पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे प्रोजेक्ट RVNL हैज रिसेंटली सिक्योर ए लार्ज स्केल प्रोजेक्ट वर्थ 283 करोड़ 10 लाख फॉर ईस्ट कोस्ट रेलवे फॉर देखेंगे फर्दर बूस्टिंग इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस विद द स्टॉक 283.69 करोड़ का कुछ कह सकते हो प्रोजेक्ट यहाँ पे देखने को मिला रिसेंट। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, जो भी देखने को मिल रहा है। बाकी और भी अगर हम बात करें यहाँ पे क्या निकल के आते हुए दिख रहा है, RVNL देखेंगे यहाँ पे गेन 3% ऑन सिक्योरिंग ऑर्डर विथ 284 करोड़ का, आज का ही न्यूज़ 31 अक्टूबर का निकल के आते हुए दिख रहा है। तो ये कुछ लगातार कह सकते हो ऑर्डर्स वगैरह और कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। शेयर ऑफ RVNL इंक्रीज 3% से ऊपर आज का 31 अक्टूबर का, और कह सकते हो कि यहाँ पे कुछ हाई RVNL अनाउंस दैट इट हैड सिक्योर ए लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस LOA फ्रॉम फॉर एन ऑर्डर अराउंड 244 करोड़ का LOA यहाँ पे एक्सेप्टेंस से कह सकते हो यहाँ पे लेटर रिसीव हुआ। और ईस्ट 284 करोड़ फ्रॉम ईस्ट कोस्ट रेलवे। RVNL विया एक्सचेंज फाइलिंग सेड इट हियर बाई इन्फॉर्म दैट रेलवे सेक्टर का जो भी RVNL है यहाँ पे लिमिटेड रिसीव ए लेटर फ्रॉम एक्सेप्टेंस फ्रॉम ए ईस्ट कोस्ट रेलवे ऑन थर्ड एंड फोर्थ लाइन बिटवीन, आप देखेंगे यहाँ पे जारापाड़ा एंड तालचर रोड एंड कंस्ट्रक्शन न्यू लाइंस बिटवीन, आप देखेंगे अंगुल बलराम, और जो भी आप कह सकते हो इन्फॉर्मेशन में देखने को मिल रहा है। अब इसके ऊपर बेस करके आपका ओपिनियन क्या निकल के आते हुए दिख रहा है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो काफी लंबा हो गया, अभी तक वीडियो बने हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। आज के लिए कुछ इतना। देखिए वीडियो में कोई बाई सेल एवर होल्ड की सलाह नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लीजिए, उसके बाद सोचिए आपको क्या करना है, अदरवाइज इग्नोर इट। चलिए मिलते हैं किस दूसरे वीडियो में किस दूसरे इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।